हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र के माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी सदन में पहुंच चुके हैं और हम बाल सत्र का आगाज करने जा रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करती हूं राष्ट्रगान के लिए। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें और आज के इस ऐतिहासिक बाल सत्र में मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इस विधानसभा भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। दुनिया में आज का दिन बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और आज विधानसभा का ये मंच बच्चों की राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है। हम बच्चे जिन्हें छोटी छोटी बातों पर रोक और टोक दिया जाता है, आज विधानसभा के इस मंच पर बड़े ही अनुशासन के साथ अपने मन की बात रखने का प्रयास करेंगे। हमें अपनी बात रखने का ये अवसर मिला है माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की दूरदर्शी सोच की वजह से, बच्चों के प्रति उनके प्यार की वजह से, शिक्षा के प्रति श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी के प्रयासों की वजह से, और हम जीवन पर्यंत याद रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का वो स्नेह भरा आगाज। आज विधानसभा के इस भवन में नया इतिहास लिखा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से। बच्चों के प्रति आपका प्यार अद्भुत है सर। नई पीढ़ी को सींचने में आपका योगदान सुदृढ़ वर्तमान से स्वर्णिम भविष्य का रास्ता तय करने में मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस बाल सत्र के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हरिवंश नारायण सिंह जी सदन में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी राष्ट्रगान के लिए। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस विशेष बाल सत्र की हम शुरुआत करेंगे और इस शुभ घड़ी की शुरुआत हम करते हैं शुभ स्वागत से। मैं आमंत्रित कर रही हूं मेरे बाल साथी विक्रमादित्य को कि वे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का स्वागत करें।
स्वागत, सत्कार और सम्मान अपने अतिथियों के प्रति ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। अतिथि देवो भव हमारे अतिथि के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। अब मैं आमंत्रित करूंगी मेरे बाल साथी प्रतीक शर्मा को कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का आज के इस बाल सत्र में स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिनकी दूरदर्शी सोच की वजह से बच्चों के प्रति उनके प्यार की वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से आज ये बाल सत्र हम कर पा रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बाल साथी त्वरिता को कि वह आज के इस बाल सत्र के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का स्वागत करें। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से निवेदन करती हूं कि आप आज के बाल सत्र के मुख्य अतिथि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का अभिनंदन करें। हमारा ये विशेष दिन आपके सानिध्य से न केवल ऐतिहासिक बनेगा बल्कि एक नजीर भी पेश करेगा। साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूं कि वे आज के विशिष्ट अतिथि श्री हरिवंश नारायण सिंह जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आजादी से पूर्व विट्ठल भाई पटेल द्वारा इस सदन की अध्यक्षता से लेकर आज श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी तक इस सदन में कई अध्याय देखे हैं और आज हम सब एक नया अध्याय देखने और लिखने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार मनाने के लिए आज के माननीय मेहमानों को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डिजिटल बाल मेला की फाउंडर जानवी शर्मा को। जानवी शर्मा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही में मैं आमंत्रित करूंगी मेरे बाल साथी राघव कल्ला को कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आमंत्रित करती हूं अंश गांधी को कि वे राज्यसभा के सभापति उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी के समय का सम्मान करते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगी मेरे साथी राघव कल्ला को इस सदन में मौजूद सभी मेहमानों के स्वागत संबोधन हेतु। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। विधानसभा बाल सत्र का हम बच्चों को ये अवसर प्रदान करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, इस बाल सत्र के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, सदन में मौजूद सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अभिभावकगण और विधानसभा सचिवालय के सभी वरिष्ठ जनों का मैं राघव कल्ला डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबकी उपस्थिति से हम बच्चे गौरवान्वित हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे विधानसभा सत्रों के माध्यम से बच्चों के विषयों को नीति निर्माण में शामिल किया जाए। हम बच्चों की ये कोशिश सफल तभी होगी जब बच्चों को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलेगा।
बच्चों के लिए योजनाएं बनाते समय बच्चों का पक्ष भी सुना जाएगा। डिजिटल बाल मेला की शुरुआत इसी मकसद से हुई है कि हम बच्चों के हाथ में मौजूद गैजेट्स का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल किया जाए। आज इस विधानसभा सत्र में पहुंचे बाल विधायकों को अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। अपने घर से या स्कूल से सभी दावेदारों ने अपने विचार अपने मोबाइल से दुनिया तक पहुंचाए। ये सभी बाल विधायक आज विधानसभा सत्र में अपनी बात कैसे रखेंगे, इस बात की सारी तैयारी भी ऑनलाइन की गई। हम बच्चे अगर बाल मेला को डिजिटल बनाकर पूरे देश को जोड़ सकते हैं तो राष्ट्र निर्माण में और भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। सम्मानित मंच का हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपील करता हूं कि बच्चों को सही मायने में परिवार, समाज और देश निर्माण में साझेदार बनाएं। अतिथियों के स्वागत की परंपरा का निर्वाह किया मेरे साथी राघव कल्ला ने। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी से कि वे आज के इस बाल सदन की पृष्ठभूमि सभी के समक्ष रखें, अपनी सोच और अपने उद्बोधन से हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बाल सत्र के आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच में उपस्थित और हिंदुस्तान की राज्यसभा के हमारे वाइस चेयरमैन और मेरे लिए बहुत ही आदरणीय श्री हरवंश नारायण सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हरवंश जी, आपका बाल सत्र में स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में इस माननीय सदन में हमारे प्रदेश के सभी सम्मान्य मंत्रीगण जो आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज के ही इस कार्यक्रम में राजस्थान से हमारे शिक्षा मंत्री भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपका भी विशेष स्वागत है। सामान्य इस मान्य सदन के सभी विधायकगण, सदस्यगण जो दोनों हमारे वीआईपी गैलरीज और ऑफिशियल गैलरीज में बैठे हैं, डिजिटल बाल मेला की सभी टीम, फ्यूचर सोसाइटी जो एनजीओ है और विशेष रूप से जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर मीना शर्मा जी और डिजिटल बाल मेला से संबंधित जो जजेस हैं जो स्पीकर गैलरी के में उपस्थित हैं, और आज के इस बाल सत्र के सरकार के मुखिया जानवी जी, उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सामान्य आज के सत्र के विधायकगण, उपस्थित अभिभावकगण, मीडिया के हमारे सभी साथी, दोस्तों, साथियों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज बाल सत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश के इस ऐतिहासिक काउंसिल चैम्बर में आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये बाल सत्र के आयोजन में विशेष भूमिका जो है, ये जो फ्यूचर सोसाइटी एनजीओ है उनके माध्यम से डिजिटल बाल मेला की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप सबका देश भर से चयन हुआ है और चयनित होकर आप इस मान्य सदन के सदस्य बने हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
ये बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये हुआ है। आप भी जानते हैं और मीडिया से जुड़े हुए और सभी जो ऑनलाइन डिजिटली कनेक्टेड हैं कि हमने अप्रैल महीने में, क्योंकि मेरे पास जब डॉक्टर मीना शर्मा आए और उन्होंने बाल सत्र की बात की तो मुझे पहले तो लगा कि ये शायद छुट्टियां मनाने का कार्यक्रम होगा, लेकिन जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ने लगा और 2-2.5 महीने लगे, अप्रैल से 25 मई तक, इसमें बहुत एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज डिजिटल बाल मेला के माध्यम से हुई और देश भर के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे सेशंस हुए और एक आध सेशन मैंने भी जो है उस डिजिटल बाल मेला के एंकर जो है जानवी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुझे लगा कि हमारा जो ज्ञान है और इन बच्चों का जो ज्ञान है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जिस तरह से चुने हुए सामान्य हमारे विधायक, मंत्रिपरिषद के सामान्य सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि की जनता के लिए चिंतित रहते हैं, वही चिंता इन बाल विधायकों में भी जो है ये जानकर मुझे और ज़्यादा प्रसन्नता हुई। और आपके नोकीले प्रश्नों का जवाब देने में भी कई बार जो है परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि जब मुझे उस जवाब से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ा। तो मैं ये देख रहा था कि मैंने कहा कुछ तो ऐसा लगता है कि नेशनल जो चैनल्स हैं उसके एंकर बहुत अच्छे हो सकते हैं और कुछ विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारा बाल सत्र से अभिप्राय ये है, क्योंकि हम जानते हैं देश हमारा है, हम सब का है, और जहां देश भर की जनता चुनकर हमको विधानसभा या संसद या में भेजती है, वहां ये दायित्व हम सब का बनता है कि नीति निर्धारण में हम सबका सहयोग हासिल करें। और मैं ये समझता हूं हमारा ये जो संकल्प है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग, चाहे वो वोट देता है चाहे वो वोट नहीं देता है, अगर हम उनको अपने साथ सम्मिलित ना करें, शामिल ना करें। 18 साल हमारी आयु है वोट देने की, 25 साल चुनाव लड़ने की है, और कई मर्तबा हम ये सोचते हैं कि ये बच्चे जिन्हें वोट का अभी तक अधिकार नहीं है, आयु नहीं है, और ऐसे प्रश्न जो ये कर रहे हैं जिसकी इनको आवश्यकता नहीं है। ये कई मर्तबा घर में जब बच्चे कोई ऐसा प्रश्न माता पिता से कर लें या समाज में किसी व्यक्ति से कर लें तो उत्तर एकदम से आता है कि आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, क्योंकि ये जब समय आएगा, उपयुक्त समय आएगा, तब आपको अपने आप इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं ये उत्तर गलत है, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। As the philosophers have said, the child is a father of a man. आप बच्चे ही कल का भविष्य हैं। ये नीतियां, कार्यक्रम, सरकार के सारे आयोजन, ये कानून, नियम, ये आने वाले कैसा देश होगा, प्रदेश होगा, समाज होगा, उसी के दृष्टिगत इन मान्य सदनों के माध्यम से बनते हैं। और उसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय आपका है, चुनौतियां आपकी हैं, सामाजिक चुनौतियां आपकी हैं, राजनीतिक चुनौतियां आपकी हैं। इसलिए उस दृष्टि से परिपक्वता राजनीतिक, सामाजिक आपके अंदर कितनी वर्तमान में है, इस बात को डिजिटल बाल मेला के माध्यम से हमें देखने का मौका मिला। और मुझे आप सबके, क्योंकि आप सब तो चयनित हुए हैं, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हरिवंश नारायण जी, आपसे मान्य और सभी सदस्यों से, 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 25,000 एक्टिवली इसमें जुड़े हैं, और आप अंदाज़ा लगाइए 1108 उसमें से चयन करना कितना मुश्किल काम था। 25,000 में से फिर 585, फिर 285, और फिर कितने बच्चे ऐसे थे जो समय की अवधि के अंदर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे। उसमें से ये 68 बच्चे ये चयन हुए हैं। और आपको बधाई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय
कि हिमाचल प्रदेश से 43 चुनाव क्षेत्रों से हमारे 63 बच्चे इस जो है बाल सत्र के लिए चयनित हुए हैं और 5-6 बच्चे जो हैं अन्य राज्यों से, जबकि 9 स्टेट्स ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो है बच्चे हैं, राजस्थान से बच्चे यहाँ हैं और पंजाब से, हरियाणा से कोई बच्चे जो है इस कंपटीशन में जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए, यद्यपि हमारे प्रयास थे, सबके प्रयास थे। और इसमें मैं सिर्फ ये सारा काम जो है डिजिटल बाल मेला की जो टीम है इसके माध्यम से हुआ है और फ्यूचर सोसाइटी उसको पीछे से देख रही थी। टोटल मेरिट्स के आधार पर यह चयन हुआ है और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि ये चयनित जो हैं ये मात्र किसी कॉन्वेंट से नहीं है, ये मात्र किसी पब्लिक स्कूल से नहीं है, ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं आपके स्कूलों से हैं, सरकारी स्कूलों से हैं, ये ज़्यादातर बच्चे नवोदय से बच्चे हैं। जो कंसेप्ट एक समय में जो है उस समय के जो मानव संसाधन मंत्री जी लाए थे, उससे ये जो चेंज है एजुकेशन के अंदर वो देखने को हमको मिल रहा है। और मुझे ये बताते हुए और भी ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि इन बच्चों को जब इंटरव्यू लिया गया मान्य, और इन्होंने बच्चों, और अब प्रेस के लोग हैं, हर तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, मैंने कहा भाई पूछिए, लेकिन राजनीतिक प्रश्न कम पूछना आप। और इन्होंने प्रश्न पूछे मीडिया ने और इन्होंने प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये कहा, और जब तुलना की गई सरकारों की काम की क्षमता की, तो बच्चों का बड़ा स्पष्ट जवाब था। जो आधारभूत ढांचे में जो कमियां थी उनको इन्होंने इंकित किया, शिक्षा के क्षेत्र को, स्वास्थ्य के क्षेत्र को विशेष रूप से जो है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, जिसका इस मान्य सदन में मान्य सदस्य जो है चर्चा करते हैं। हम सब भी इस चर्चा में शामिल होते हैं। रोज इस मान्य सदन में जो है मान्य सदस्य, चाहे वो प्रतिपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, इस सदन में वो चिंता व्यक्त कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में, और कृषि के लिए जो है मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो उपज पैदा होती है वो सही दामों के ऊपर जो है वो बिके और किसान को लाभ हो। वो सारी चिंताएं इन्होंने प्रकट की हैं जो इस मान्य सदन में चर्चा में मान्य सदस्यों के द्वारा रहती हैं। और एज ए अध्यक्ष जब मैं यहाँ से संचालन करता हूँ तो उन विषयों को हम उजागर करते हैं, देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी ये सत्र स्टार्ट होगा और इसमें प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल के बाद फिर हमने शून्यकाल की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि 130 के नियम के तहत 62 के तहत कुछ विषय उठेंगे यहाँ पर, और फिर शून्यकाल के माध्यम से जो है ये प्रश्न उत्तर जो है यहाँ पर होंगे, और फिर ये व्यवस्था माननीय अध्यक्ष देंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य जवाब देंगे। तो ये उसी ही प्रकार से होने वाला है जैसे कि हम एक्चुअल में विधानसभा का बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है। मैं आखिर में आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आप इस ऐतिहासिक बाल सत्र का जो है हिस्सा बने हैं, और आयोजकों को भी बधाई देना चाहूँगा। और ये स्थान बहुत ऐतिहासिक है। मैंने पहले भी कहा आपसे, यहाँ आज़ादी से पहले ये सीट ऑफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट भी था। जब सेलेक्टिव गवर्नमेंट्स थी, 104 चुने हुए सदस्य, 41 नॉमिनेटेड सदस्य जब इस मान्य सदन के हाउस का संचालन करते थे। और 1925 में जब 1920 में ये जो काउंसिल चैम्बर है इसका निर्माण शुरू हुआ, 1925 में बन के तैयार हुआ और लॉर्ड रीडिंग ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विठल भाई पटेल के रूप में पहला अध्यक्ष भी इसी ही सदन में यहीं से ही मिला सन 1925 में, जो इन्होंने चुनाव उस समय के ब्रिटिशर कंटेंडर के खिलाफ लड़ा और 2 वोटों से जीतकर जो है इस मान्य सदन के अध्यक्ष बने। उस समय प्रेसिडेंट कहते थे। और आज इनका जो है जो पोर्ट्रेट जो है लोकसभा में भी है। ये पहले चुने हुए हिंदुस्तानी अध्यक्ष हैं। विठल भाई पटेल बैरिस्टर थे पेशे से, और ये काउंसिल चैम्बर ने ये कई घटनाओं का गवाह है। मैं ये ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वो सारी जो आत्माएं थी आज यहाँ उपस्थित है, क्योंकि यहाँ ये दिस वाज अ सीट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देयर आफ्टर इट वाज अ सीट ऑफ द पंजाब असेंबली ऑल्सो, और हिमाचल असेंबली तो यहाँ लगातार लगी है सन 1952 के बाद, जब टेरिटोरियल काउंसिल भी बनी तभी, और उसके बाद। और फिर
सचिवालय भी यहाँ रहा है, हिमाचल सरकार का सचिवालय यहाँ रहा है, ऑल इंडिया रेडियो यहाँ रहा है, और बीच में ये जल गया था, जलने के बाद इसको पुनर्स्थापित किया। तो इस ऐतिहासिक स्थल के ऊपर आप सबको उस सदन में बैठने का मौका मिल रहा है जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके बाद पंजाब केंद्रीय हमारा जो सेंटर जो लेजिस्लेचर्स थे वो यहाँ डेलिब्रेट करते थे 145 के करीब, और यहाँ वाइसराय बैठते थे इस तरफ, और वो बैठते थे, यहाँ अधिकारी बैठते थे, यहाँ बिठल भाई पटेल बैठते थे, और कुर्सी मैंने आपको दिखाई जो बर्मा से उनको जो है प्रेजेंट हुई, बर्मा टीक की कुर्सी जो है आज भी जो है उस कुर्सी को जो है ईश्वर की कृपा से इस मान्य सदन के सभी सदस्यों के सहयोग से, मान्य सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता के सहयोग से आज मुझे उसे सुशोभित करने का मौका मिला है। इसलिए एक बार फिर से आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बधाई, और आपका दोनों का बहुत बहुत आभार, सभी मान्य सदस्यों का जिन्होंने आज के इस बाल सत्र में अपना समय निकाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं पूरे सदन की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम बच्चे आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। अब हम इस ऐतिहासिक बाल सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। अगले 1.5 घंटे तक हमारे बाल विधायक इस सदन को संभालेंगे।